बच्चों देखो बच्चों, छठी यूनिट में एक मैराथन क्लास तो हो चुकी है, दूसरी मैराथन क्लास है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, जबकि ये सब हैं। शक्ति पूरे शरीर या इसके किसी भी हिस्से को बल देने की क्षमता या परिभाषा किसने दी थी? हेरोल्ड एम बेरो, रोस एम मैकगिनी। पर्सिसेटी नामक परीक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? शक्ति सहनशीलता द्वारा। गतिशील शक्ति का मापन निम्न में से किस गतिविधि द्वारा किया जाता है? रोप क्लाइंबिंग द्वारा। गत्यात्मक शक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक शक्ति। निम्न में से विस्फोटक शक्ति का विकास का अभ्यास है? स्क्वीट थ्रस्ट। अधिकतम शक्ति का विकास होता है बार प्रशिक्षण में। ग्रीस के मिलो ने मांसपेशी बल तथा सहनशीलता के दो सिद्धांतों का प्रयोग किया है, प्रगति एवं अतिभार। पैरों की शक्ति को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? डेप्थ जंप द्वारा। प्रशिक्षण शक्ति को दो अभ्यासों के बीच खिलाड़ी कितना आराम करना चाहिए? 48 घंटे का। कौन सी गतिविधि में शक्ति सबसे प्रमुख कारक होती है? साइकिलिंग में। न्यूनतम समय में अधिकतम बल उत्पादन को क्या कहा जाता है? विस्फोटक शक्ति। दीवार को धकेलाने में किसका उदाहरण है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का। किसका है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का। निम्नलिखित में से स्तर शक्ति को क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक। अधिकतम शक्ति का उदाहरण कौन सा है? भारोत्तोलन। शक्ति का रूप किससे संबंधित होता है? मांसपेशीय संकोचन से। शक्ति के विकास की विधियाँ कौन सी है? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम। विस्फोटक शक्ति का प्रकार नहीं है सहनशीलता, शक्ति सहनशीलता। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का संबंध किस गामक योग्यता से है? शक्ति से है। किससे है? शक्ति से है। अधिकतम गति हेतु अधिकतम बल उत्पन्न करना खिलाड़ी की किस योग्यता को दर्शाता है? शक्ति को। निम्न से शक्ति प्रशिक्षण का सिद्धांत है? उपयुक्त सभी। उचित वार्म अप, भार देने की विधि, व्यायामों को क्रम। शक्ति सहनशीलता विकास की किस विधि में व्यायामों के विभिन्न प्रकारों को परिपथ में करवाया जा सकता है? सर्किट ट्रेनिंग में। विस्फोटक शक्ति का विकास में से किस विधि द्वारा होता है? विशिष्ट प्रतियोगिता व्यायाम द्वारा। अधिकतम शक्ति विकास की मंद एवं केंद्रीय विधि में कितनी तीव्रता होती है? 120%। लंबी कूद में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है? विस्फोटक शक्ति। खिलाड़ी की शक्ति योग्यता विकास के लिए कौन सा व्यायाम दिया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। मेडिसिन बॉल व्यायाम, पुलअप्स, सेंटरिंग, उपयुक्त सभी। शक्ति का कौन सा रूप उच्च चाल के साथ निम्न प्रतिरोध का विरोध किया जा सकता है? चाल शक्ति। निम्न में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? विस्फोटक शक्ति। शक्ति की गहनता किस में तीव्रतम होती है? आइसोटोनिक व्यायाम। निम्न में से किस प्रकार का व्यायाम मांसपेशी द्रव्यमान शक्ति में विकास करता है? शक्ति प्रशिक्षण। एक प्रशिक्षक खिलाड़ी की तीव्रता को शक्ति प्रशिक्षण में अनुकूल के लिए रखते हैं। 75%। खिलाड़ी में अधिकतम शक्ति को विकसित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आनुवांशिकी। कौन सा है? आनुवांशिकी। सहनशीलता। किसी चोटग्रस्त खिलाड़ी को ट्रेडमिल प्रशिक्षण देना उसमें क्या विकसित करने के उद्देश्य से होता है? मांसपेशी सहनशीलता। निम्न से
किसके द्वारा सहनशीलता का विकास किया जा सकता है? पाठलेख द्वारा। ऑर्थ लीडन परीक्षण विधि का संबंध है सहनशीलता। किस खिलाड़ी में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का सर्वाधिक होता है? तैराकी में। एक लंबी रेस के धावक इनमें से किसकी सबसे अधिक खपत होती है? कार्बोहाइड्रेट की। तीव्र अंतराल परीक्षण विधि विकसित करता है गति सहनशीलता में। किसमें? गति सहनशीलता में। थकान के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? सहनशीलता। क्या कहलाती है? सहनशीलता। किसी कार्य या अभ्यास को लंबे समय तक करने की अवस्था जो थकान की स्थिति में भी कार्य करती है क्या कहलाती है? सहनशीलता। आगे देखते हैं, निम्न में से किस गति में ग्लाइकोजन योजक को लाभदायक माना जाता है? सहनशीलता को। किसको? सहनशीलता को। निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? पेशीय सहनशीलता। प्रदर्शन संबंधित सामर्थ्य में शामिल है सहनशीलता। लंबी अवधि की गतिविधियों में खिलाड़ी द्वारा ऊर्जा व्यय में मितव्ययता किस गामक योग्यता के लिए उपयोगी है? सहनशीलता के लिए। बफर क्षमता। बफर सहन क्षमता का संबंध किस गामक योग्यता से है? सहनशीलता से। किससे? सहनशीलता से। 3000 मीटर समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई निम्न से किस गतिविधि को विपरीत तौर पर प्रभावित करती है? लंबी दौड़ क्षमता पर। गति सहनशीलता को विकसित किया जा सकता है गहन अंतराल विधि द्वारा। सहनशीलता को स्वास्थ्य के किस घटक से जोड़ा जाता है? फिटनेस की प्राप्ति की। सर्किट प्रशिक्षण विधि किस गामक योग्यता विकास के लिए प्रयोग की जाती है? सहनशीलता के लिए। किसके द्वारा संचलन समय और प्रतिक्रिया समय में अलग अलग सुधार किया जाता है? पार्ट विधि में। किसमें? पार्ट विधि में। कौन सी गतिविधि सहनशीलता प्रशिक्षण की विधि है? क्रॉस कंट्री प्रशिक्षण। इनमें से कौन सी सहनशीलता प्रशिक्षण विधि है? ऊंचाई प्रशिक्षण। अल्पकालीन सहनशीलता कितने समयावधि तक मानी जाती है? बी 45 सेकंड से 2 मिनट तक। इनमें से चाल सहनशीलता की अवधि कितनी होती है? 45 सेकंड तक। कितने? 45 सेकंड। सहनशीलता गामक योग्यता का प्रकार। मध्यकालीन सहनशीलता अवधि कितनी होती है? 2 से 15 मिनट। दीर्घकालीन सहनशीलता प्रथम किस अवधि होती है? 15 से 35 मिनट की। दीर्घकालीन सेकंड अवधि कितनी होती है? 35 से 30 मिनट। दीर्घकालीन थर्ड की कितनी अवधि होती है? 90 मिनट से अधिक। चाल सहनशीलता योग्यता का उदाहरण कौन सा है? 100 मीटर दौड़। दीर्घ सहनशीलता थर्ड को कौन सी उदाहरण है? मैराथन। मध्यकालीन सहनशीलता सहन शक्ति इनमें से कौन सी गतिविधि में देखी जा सकती है? 1500 मीटर दौड़ में। दीर्घकालीन सहनशीलता सेकंड गतिविधि कौन सी है? फुटबॉल। सूक्ष्मकालीन सहनशीलता से संबंधित गतिविधि कौन सी है? 800 मीटर दौड़। इनमें से कार्डियोवास्कुलर सहनशीलता का रूप नहीं है, कौन सा ये? शक्ति सहनशीलता। निम्न में से कौन सी सहनशीलता को विकसित करने की विधि है? स्पर्धा एवं नियंत्रण विधि। मैराथन धावक को अच्छे प्रदर्शन के लिए किस योग्यता के विकास को महत्वपूर्ण देना चाहिए? दीर्घकालीन सहनशीलता। जहाँ तक मानव प्रदर्शन में वृद्धि का संबंध है, व्यक्तिगत गामक योग्यता कौन सी होती है? उपयुक्त सभी। चपलता होती है, मांसपेशी सहनशीलता होती है, सामान्य गतिशीलता। यदि प्रशिक्षण के दौरान मांसपेशियों को शक्ति बढ़ाने के लिए अधिभार किया जाता है तो सुपर कंपनसेशन होता है सहनशीलता के क्षेत्र में। फाटले का संबंध किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। कौन सी सहनशीलता एरोबिक अनएरोबिक दोनों क्षमताओं को युग्म नहीं मानती है? मौलिक सहनशीलता। ग्लाइकोजन भारीता उस क्रिया में लाभकारी होती है जिसमें प्रभावी रूप से शामिल होते हैं सहनशीलता। शारीरिक सहनशीलता सबसे अच्छी विकसित होती है सर्किट परीक्षण द्वारा। सामान्य अनुकूलन के अंतर्गत कौन सी गामक योग्यता शामिल होती है? सहनशीलता होती है। सहनशीलता को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं
क्षमता, अनोखी क्षमता, मनोवैज्ञानिक कारक, उपयुक्त सभी। सहनशीलता विकास किस विधि में गति का नियंत्रण खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत रूप से होता है? पाठलेख द्वारा। सहनशीलता थकान के लिए एक प्रतिरोधक योग्यता किसके द्वारा होते हैं? इसके हॉर्न बेल द्वारा। मध्यकालीन सहनशीलता इनमें से कौन सी गतिविधि में होती है? मुक्केबाजी में। औक्षिकृत व्यायाम किसके द्वारा किसके विकास में सहायक होती है? सहनशीलता में। सहनशीलता के विकास में अनोखी क्षमता का कारक माना जाता है ग्लाइकोलाइसिस, लैक्टिक अम्ल सहनशीलता, एसिड न्यूट्रलाइजेशन, उपयुक्त सभी। सहनशीलता खेल क्रियाओं एवं गतियों आवश्यक गुण चाल के साथ थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता किसके द्वारा कहते हैं? हरदयाल सिंह। इनमें से कौन सी गतिविधि सहनशीलता प्रशिक्षण की विधि है? क्रॉस कंट्री प्रशिक्षण। किस खिलाड़ी की खेल क्रियाओं के अनुसार विकसित सहनशीलता होती है? विशिष्ट सहनशीलता द्वारा। निम्न में से लगातार विधि का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है लगातार विधि का भाग नहीं है? पुनरावृत्ति विधि। लगातार मंद दौड़ में गतिविधि की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट। निम्नलिखित अंतराल विधि का भाग है एक्सटेंशन विधि। अंतराल विधि दो पुनरावृत्ति के मध्य किसकी प्राप्ति की जाती है? क्षतिपूर्ति की। सहनशीलता विकास की विधि कौन सी नहीं है? प्रतिक्रिया विधि। सहनशीलता विकास में औक्षी क्षमता का निर्धारण किससे होता है? उपयुक्त सभी से। श्वसन तंत्र से होता है, रक्त संचरण तंत्र से होता है, मांसपेशियों से। सहनशीलता विकास की पुनरावृत्ति विधि कौन सी होती है? प्रतियोगिता या प्रयास। किसी चोटग्रस्त खिलाड़ी में कौन सी योग्यता विकसित करने के लिए ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है? मांसपेशी सहनशीलता। इनमें से कौन सी गतिविधि सहनशीलता के तौर पर जानी जाती है? मैराथन दौड़। कौन सी? मैराथन दौड़। निम्न से किसी आनुवंशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? गति को। निम्न से कौन सा कम से कम प्रशिक्षित है? गति। एक खिलाड़ी की गतिविधि प्रभावित होती है शारीरिक संरचना से, शक्ति से, तकनीकी से, उपयुक्त सभी से। कौन सा स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य का कारक नहीं है? गति। इनमें से कौन सी शारीरिक दक्षता महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? गति। आगे देखते हैं। किस गतिविधि का संबंध गति योग्यता से है? तेज दौड़। कौन सी से? तेज दौड़ने में से गति को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? उपयुक्त सभी। मानसिक कारक, लचीलापन कारक, तंत्र। गति कार्य है में बाहर की तीव्रता का मापन की इकाई है मीटर सेकंड और किलोमीटर सेकंड। किसी उद्दीपक क्रिया के करने और उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच अंतराल होता है प्रतिक्रिया समय। तेज गति की दौड़ का मुख्य कारक है पैरों की शक्ति। कौन सी है? क्या है? पैरों की शक्ति। किसी खेल गतिविधि कम समय में क्रिया समापादन में प्रयुक्त गामक योग्यता कौन सी होती है? गति। इनमें से कौन सा चक्रीय खेलों से संबंधित है? गति। मूवमेंट गति का संबंध में से किससे है? चयापचय शक्ति से। तेज दौड़ की गतिविधि द्वारा कौन सी योग्यता विकास की जाती है? गति द्वारा। पेशीय प्रतिक्रिया के संबंध के रूप में जाना जाता है क्यूमीन्स। जब गति का विकास थम जाता है तो लगातार गति प्रशिक्षण के बाद वृद्धि नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? गति अवरोधक। गति को किसमें निर्धारण करने वाला कारक माना जाता है? स्टिक खेल। पेश दौड़ एक विधि है जिसका उपयोग किसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? गति द्वारा। तरुण योग्यता। इनमें से किसकी योग्यता
किस गामक योग्यता का भाग है गति का। प्रतिक्रिया योग्यता किस गामक योग्यता से संबंधित है गति से। किससे? गति से। निम्नलिखित में से प्रतिक्रिया समय किसका भाग है गामक योग्यता। किसका है? गामक योग्यता। संवेदी अंगों की क्रियात्मक क्षमता को जाना जाता है प्रतिक्रिया योग्यता। स्टीफन दौड़ में से किसके द्वारा सबसे अच्छी विकसित होती है? वजन प्रशिक्षण द्वारा। विंड स्प्रिंट द्वारा गति की कौन सा प्रकार विकसित किया जाता है? प्रचलन योग्यता। गति सहनशीलता का निर्धारण कारक कौन सा नहीं है? लचीलापन। कौन सा नहीं है? लचीलापन। खेल प्रदर्शन किसके नकारात्मक रूप से संबंधित है? रिले दौड़ से। क्या है? रिले दौड़ से। स्प्रिंट दौड़ में प्रदर्शन मूल रूप से किस पर निर्भर है? कदमों की लंबाई और आकृति पर। निम्न से मंद दूरी प्रशिक्षण व्यायामी के लिए उच्च तीव्रता प्रशिक्षण से कुछ राहत इस प्रकार दे सकता है। फाट ले प्रशिक्षण द्वारा। गति का समुचित नहीं है। कौन सा नहीं है? पुनरावृत्ति। समस्त तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता तो कौन सा है? मांसपेशी तंतुओं की गुणवत्ता स्वरूप। प्रतिक्रिया समय में से किसका घटक है? मोटर फिटनेस का। किसका है? मोटर फिटनेस का। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में वृद्धि निर्धारण का कौन सा कारक है? पूर्वानुमान और सही अनुक्रिया का चयन। कौन सी गति निर्धारण कारक नहीं है? रणनीति। पेश दौड़ का संबंध किस गामक योग्यता से है? गति से। शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन। गति से। एक निश्चित गति दौड़। एक निश्चित गति के द्वारा दौड़ को पूरी दूरी तय करना किस दौड़ कहलाती है? पेश दौड़। गति सहनशीलता किसके द्वारा विकसित किया जा सकता है? गहन अंतराल विधि द्वारा। कम से कम समय में निर्धारित दूरी तय करने की योग्यता कहलाती है चाल। किसी लंबी दूरी के लिए अधिकतम चाल से आगे की ओर बढ़ने की योग्यता को क्या कहा जाता है? प्रचलन योग्यता। कुश्ती में खिलाड़ी द्वारा अपने विरोधी को तेजी से दांव लगाना कौन सी गति योग्यता मानी जाती है? गति चालक। प्रतिक्रिया योग्यता का विकास किस विधि द्वारा किया जाता है? पुनरावृत्ति विधि द्वारा, अंश विधि द्वारा, संवेदी विधि द्वारा, उपयुक्त सभी। तरुण चाल योग्यता के विकास का कारक माना जाता है स्प्रिंट माना जाता है। खेल प्रशिक्षण में किसी क्रिया को एक से अधिक बार दोहराने की प्रक्रिया कहलाती है गति आवृत्ति। इनमें से किसमें संकेत अज्ञात होते हैं वह योग्यता कहलाती है जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। 100 मीटर दौड़ में बंदूक की आवाज़ से एथलीट का हलचल करना उसकी कौन सी योग्यता कहलाती है? प्रतिक्रिया योग्यता। प्रचलन योग्यता का विकास किसके द्वारा किया जाता है? होलो स्प्रिंट द्वारा। गति के विकास की विधि है कौन सी है? त्वरण दौड़ और पेश दौड़। एक अच्छी मांसपेशी तान से संबंधित होती है प्रतिक्रिया समय। कौन सी है? प्रतिक्रिया समय। लचीलापन में क्या होता है? लचीलापन विकसित करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है धीरे खींचना और रोकना। लचीलापन क्या है? आइसोटोनिक गतिविधि। लचीलापन विकास करने के लिए किस प्रशिक्षण विधि को अपनाया जाता है? पोस्ट आइसोमेट्रिक इनपुट। लचीलापन का रूप होता है दीर्घकालीन गतिशीलता। जोड़ की वह क्षमता जिसमें वह लंबे प्रसार तक गति करने में सहायक होता है क्या कहलाती है? लचीलापन। क्या कहलाती है? लचीलापन। कौन सी योग्यता को विकसित करने के लिए बैलिस्टिक विधि का प्रयोग किया जाता है? लचीलापन में। लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम में से कौन से हैं? उपयुक्त सभी। हैमस्ट्रिंग, गलिस्टिन, उपयुक्त सभी। निम्न में से किस विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन प्राप्त करने में किया जाता है जिसमें अधिकतम मांसपेशी
शिथिलता हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है। प्रोप्रियोसेन न्यूक्रोसिन फेसिस। लचीलापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सी योग्यता जिसमें बाहरी सहायता से अधिक व्यायाम तक की गति की जाती है? अक्रिय लचीलापन। शरीर की कौन सी योग्यता में बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिकतम दूर तक गति करना होता है? सक्रिय लचीलापन। कौन सा होता है? सक्रिय लचीलापन। आगे देखते हैं। लचीलेपन मापने के लिए कौन से परीक्षण होता है? स्कोट एंड फेस टेस्ट। किस तकनीकी के द्वारा लचीलापन विकसित किया जाता है? PNF विधि द्वारा। किस कोण के पश्चात अधिकतम खिंचाव प्रारंभ होता है? 180 डिग्री। लचीलापन के विकास के लिए कौन सा कारक प्रभावित होता है? उपयुक्त सभी। जोड़ की संरचना, आयु और लिंग, मांसपेशी की शक्ति, उपयुक्त सभी। लचीलापन को विकसित करने की विधि कौन सी है? खिंचाव व स्थिरता विधि। खिंचाव व्यायाम द्वारा कौन सा गामक योग्यता विकास होता है? लचकता। लचीलेपन को मापने की कौन सी विधि है? शीट एंड रीच। विताप कसरतें कुछ मोटर फिटनेस घटकों को भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित करती हैं। उदाहरण रूप में कौन सा है? लोच को बढ़ाती परंतु ताकत को कम करती है। लचीलापन विकसित करने की विधि मानी जाती है सक्रिय और निष्क्रिय, 2 होती है। कौन सी गामक योग्यता को आधुनिक धरोहर माना गया है? लचीलापन को। इनमें से लचीलापन का निर्धारण कारक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिक्रिया समय। कौन सा लचीलापन का परीक्षण विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? आइसोटेनिक विधि। PNF का पूर्ण स्वरूप क्या है? प्रोप्रियोसेन न्यूक्रोसिन फिटनेस। शरीर के गति में होने के दौरान किसी क्रिया को वृहद व्यायाम के साथ करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? गतिशील लचीलापन। क्या कहा जाता है? गतिशील लचीलापन कहा जाता है। खेलों में विभिन्न विशिष्ट क्रियाओं में व्यायाम के साथ अंग संचालन की योग्यता कौन सी होती है? विशिष्ट लचीलापन। अक्रियाशील लचीलापन में गति उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है गुरुत्व बल। निम्न से किस विधि द्वारा गतिशील लचीलापन का विकास होता है? लयबद्ध खिंचाव। लचीलेपन व्यायाम के लिए खिंचाव का रूप होना चाहिए धीमी गति से। लचीलापन विकास का प्रभाव इनमें से होता है उपयुक्त सभी। ऊर्जा की बचत, चोट से बचाव, गति प्रदान। PNF विधि का कौन सा रूप है? कौन सा है? होल्ड रिक्रेस, कॉन्ट्रेस्ट रिक्रेस, स्लो रिक्रेस, होल्ड रिक्रेस। इनमें से लचीलापन विकास के लिए खिंचाव विधि कौन सी है? उपयुक्त स्टैटिक खिंचाव, एसिस्टेटिक खिंचाव, बैलिस्टिक खिंचाव, उपयुक्त सभी। लचीलापन विकास इस विधि कौन सी है जिसमें मांसपेशी रिक्वेस्ट ऑर्गन विधि का रेंज बढ़ाने में सहायक करती है? BNF विधि। लचीलापन विकास करने में से कौन सा व्यायाम करता है? मांसपेशी खिंचाव व्यायाम। समन्वय योग्यता है शरीर के अंगों की गति के दौरान प्रभावी रूप से एकीकृत होने की योग्यता कहलाती है समन्वय योग्यता। समन्वय योग्यता प्रकार होती है संतुलन योग्यता, सुगम योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, उपयुक्त सभी। समन्वय योग्यता विकसित करने की विधि कौन सी है? व्यायाम, संवेदी अंगों का विकास, स्थितियों में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। किसी संकेत के साथ तुरंत प्रभावी रूप से क्रिया करने की योग्यता कहलाती है प्रतिक्रिया योग्यता। निम्न से समन्वय योग्यता को निर्धारित किया जाता है न्यूरोमस्कुलर तालमेल। कौन सी अधिग्रहण प्रमुख रूप से किस पर निर्भर होती है? समन्वय क्षमता पर। इनमें से
चपलता सबसे अधिक किसमें होती है? जिम्नास्टिक में। समन्वय योग्यता का उत्तम रूप प्राप्त किया जा सकता है प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति द्वारा। क्रिया के विभिन्न चरणों में बेहतर तालमेल बनाने की योग्यता कहलाती है समन्वय योग्यता। कौन सी कहलाती है? समन्वय। किसी खिलाड़ी के समय के विरुद्ध अभ्यास द्वारा कौन सी योग्यता विकसित की जाती है? प्रतिक्रिया योग्यता। यदि खिलाड़ी को उल्टे पांव चलने की क्रिया का अभ्यास कराया जाता है तो यह विकास कहलाता है युग्मन योग्यता। बास्केटबॉल खिलाड़ी का बंद आंखों से ड्रिबल करना कौन सी योग्यता कहलाती है? विभेदन योग्यता। किसी खिलाड़ी का दर्पण के समक्ष अभ्यास करना कौन सी योग्यता संबोधित करता है? अनुकूलन योग्यता। निम्न से कौन सा प्रशिक्षण का समन्वय योग्यता का मापन नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? स्क्वैट जंप। इनमें से अनुकूलन योग्यता संबंधित है पुनरावृत्ति। युग्मन क्षमता किससे जुड़ी है? काइनेथिसिस के द्वारा। गामन स्मृति द्वारा किस क्षमता का निर्धारण होता है? विभेदन का। लयात्मक क्षमता का संबंध है पुनरावृत्ति द्वारा, पुनरुक्ति द्वारा। किसके द्वारा? पुनरुक्ति द्वारा। आगे देखते हैं। प्रतिक्रिया क्षमता का विकास खिलाड़ी में किया जाता है सेंसी विधि द्वारा। गति कौशल प्राप्त करना इनमें से किस प्रकार पर आधारित है? समन्वय योग्यता। खिलाड़ी की उन्मुखता और अनुकूलता क्षमता में सुधार करने की विधि कहलाती है बंद आंखों से ड्रिबलिंग। एक खिलाड़ी के शरीर संचलन का प्रभावी सम्मिश्रण कहलाता है समन्वय योग्यता। क्रिया के प्रारंभ से अंत तक के समय को क्या कहा जाता है? संचय समय, संचल समय। प्रदर्शन से संबंधित क्षमता में कौन सी है? प्रतिक्रिया करने की योग्यता। खेल में परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार गतियों में प्रभावी परिवर्तन को योग्यता कहलाती है अनुकूलन योग्यता। पूर्वाभ्यास किस योग्यता पर निर्भर रखता है? उपयुक्त सभी पर। सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता सुधार की विधि कौन सी नहीं है? पेश विधि। कौन सी नहीं है? पेश विधि। समन्वय योग्यता का मुख्य रूप से आधारित होती है पेश नहीं, कौन सी है? नहीं, गामक नियंत्रण और CNC नियंत्रण प्रक्रिया। लयात्मक व्यायाम के द्वारा कौन सी गामक योग्यता का विकास होता है? समन्वय योग्यता। समन्वय क्षमता किस पर निर्भर करती है? केंद्रीय स्नायु तंत्र की विनिमय प्रतिक्रिया पर। युग्मन क्षमता किससे संबंधित होती है? समन्वय योग्यता पर। किससे होती है? समन्वय योग्यता पर। विभिन्न दिशाओं में क्रमिक चालों को दिशा निर्देश के अनुसार तेजी से करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लचक। चपलता। जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शारीरिक स्थिति भेद को सुषुप्त तरीके से बदलने में प्रभावी होती है चपलता। समन्वय योग्यता कितने प्रकार की योग्यता का योग है? 7 का। कौन सा समन्वय योग्यता का निर्धारण कारक नहीं है? तकनीकी। किसी खेल में गतिविधि में लयबद्धता द्वारा क्रिया करके कौशल सीखने को क्या कहा जाता है? समन्वय योग्यता। कौन कहते हैं? समन्वय। तैराकी में स्पर्धा के प्रारंभ में कौन सी योग्यता का रूप देखा जाता है? प्रतिक्रिया योग्यता। समन्वय योग्यता का विकास किया जा सकता है उपयुक्त सभी। विशिष्ट व्यायाम अभ्यास। निम्न में से किस योग्यता में गतिविधि के दौरान बाधाओं के बाद शरीर में स्थायित्व की प्राप्ति की जा सकती है? संतुलन योग्यता। मुक्केबाजी खेल में खिलाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण गामक योग्यता का क्या आवश्यकता होती है? निर्धारण योग्यता। निम्न से कौन सी योग्यता में शरीर के विभिन्न भाग संयुक्त रूप से क्रिया विशेष में संपादित करते हैं? सुगमन योग्यता। बाहरी लय को ग्रहण
ग्रहण कर गामक क्रिया को करना किस योग्यता कहलाती है? तालमेल योग्यता। खिलाड़ी द्वारा कौशल में समन्वय के जटिल रूप से प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? उपयुक्त सभी। गति में परिवर्तन द्वारा, गतियों में संयुक्त रूप से द्वारा, खेल के दौरान। क्रिकेट में कैच के दौरान फील्डर्स की स्थिति को किस योग्यता से जुड़ी होती है? निर्धारण की योग्यता के द्वारा, निर्धारण योग्यता द्वारा। समन्वय योग्यता का प्रकार कौन सा है? संतुलन योग्यता। कौन सा है? संतुलन योग्यता। कौन सी गामक योग्यता व्यक्ति को तुरंत अपने शरीर की स्थिति या भेद को सुषुप्त तरीके से बदलने में प्रभावी होती है? चपलता। टीम प्रतियोगिता योग्यता टूर्नामेंट का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? रणनीति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रणनीति को। विपक्षी को खेलने के तरीके को रोककर अपनी टीम को नियोजित तरीके से खेलना क्या कहलाता है? युक्ति। इनमें से तकनीकी परीक्षण चरण है उपयुक्त सभी। गति, प्रतिक्रिया, निर्धारण, क्रिया, समन्वय, उपयुक्त सभी। किसी गतिविधि का शोभनीय, सुंदरतापूर्वक उच्चकोटीय रूप क्या कहलाता है? तकनीकी। क्या कहलाता है? तकनीकी। संज्ञानात्मक हस्तक्षेपी स्ट्रेचिंग में प्रदर्शन स्तर बढ़ाने के लिए क्या शामिल नहीं होता है? स्वयं वार्ता। इनमें से प्रतियोगिता में विजय का आधार नहीं होता है। न्यून भार। इनमें से किस खिलाड़ी में तेज अनुकूलन प्रक्रिया होती है? अनुभवी प्रदर्शन करता। आधारभूत कौशल सिखाने पर खेलों में विजय प्राप्त करने में अंतिम रूप में उपयोग की जाती है। टेक्सिस्ट में से कौन सा पद खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी। तकनीकी है उपयुक्त सभी। कड़ी रणनीति का अध्ययन करने के लिए वैचारिक रूप कौन सा है? समस्या केंद्रीय। टीम प्रतियोगिता का रूप कौन सा होता है? रणनीति। कौन सा होता है? रणनीति। आगे देखते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण का चरण कौन सा होता है? गामक सीखने की तरीके का ज्ञान, सर्वोत्तम गति प्रक्रिया का निर्धारण, तकनीकी प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के तरीके खोजना, उपयुक्त सभी। इनमें से तकनीकी प्रशिक्षण चरण कौन सा है? उपयुक्त सभी। प्रदर्शन हो गया, अभ्यास हो गया, स्पष्टीकरण। तकनीकी प्रशिक्षण का कौन सा रूप कौशल तीसरा चरण होता है? उपयुक्त सभी। गति क्षमता का विकास, गति अवरोधक योग्यता, बदलती हुई कठिन स्थितियों का अभ्यास। सामान्य मोटर एजुकेबिलिटी की व्याख्या की जाती है किसके द्वारा? गामक कौशल को तुरंत एवं सरलता से सीखने की योग्यता। तकनीकी प्रशिक्षण का प्रथम चरण होता है कम गलती सुधारना। खिलाड़ी का खेल प्रदर्शन समन्वय होता है प्रशिक्षण दिशा में। इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया का संकेत नहीं है? कौन सी नहीं है प्रतिक्रिया संकेत? रणनीति योग्यता। शरीर में हवा में संचलन को कहा जाता है लोको मोटर कौशल। इनमें से कौन तकनीकी उच्चतम प्रयोग करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? चैंपियन। कौन सा है? चैंपियन। आगे देखते हैं। मौलिक गामक कौशल को वर्गीकरण किया जाता है प्रचलन कौशल द्वारा, मैनिपुल कौशल द्वारा, नॉन लोकोमोटर कौशल द्वारा, उपयुक्त सभी। उच्च प्रदर्शित आवृत्ति की आवश्यकता किस अवधि में अति आवश्यक होती है? प्रतिस्पर्धा काल में। निम्न से किसका विस्तृत क्षेत्र विस्तृत होता है? शिक्षण रणनीति में। किस में भूमिका निभाने की रणनीति का उपयोग किया जाता है? प्रशिक्षण में। ऐसे कौशल को क्या कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए समय मिलता है, स्थिति का पूर्व दर्शन होता है तथा संचलन पर पूर्ण नियंत्रण होता है? क्या कहलाता है? स्वगतिकृत कौशल। गामक योग्यता यदि किसी खिलाड़ी की विकसित की जाने वाली वृद्धि का रूप में कौन सा होती है? स्तर। एक खिलाड़ी के कौशल विकास में यदि स्तर वृद्धि रूप में अपनाया जाता है, प्रशिक्षण का अभाव गिरावट रूप में होता है धीमा।
कौन सा इनमें से अंतर्निहित खेल प्रतिका का कारक नहीं है? कौन से? शारीरिक लंबाई। टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है कौशल शिक्षण के पश्चात। किसी खिलाड़ी को कौशल सिखाने पर उसके शरीर पर निरंतर दबाव या अधिक भार का परिणाम होता है चोट। खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन का विकास खेलों की गामक क्रियाओं या गतियों के माध्यम से संभव है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तकनीकी कौशल। क्या कहलाती है? तकनीकी कौशल। खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रदर्शन क्षमता में कमी को दूर कर क्षमता को बढ़ाया जाता है तथा कौशल का विकास किया जा सकता है। क्या कहलाता है? नौसिखिए अवस्था। कौन सी होती है? नौसिखिए अवस्था। आगे देखते हैं। प्रतियोगिता की योग्यता का रूप कहलाता है युक्ति। क्या कहलाता है? युक्ति। इनमें से कौन सा तत्व रणनीति को प्रभावित कहलाता है? अभिज्ञता और दूसरा है निर्णय करना। रणनीति तैयारी का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अभिप्रेरण। रणनीतिक प्रतिक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? अभिज्ञता व विश्लेषण। इनमें से कौन सा विकल्प रणनीति का भाग नहीं है? प्रेरक कौशल। पूर्वानुमानित खेल के प्रदर्शन की संरचना के आधार पर निर्माण होता है प्रशिक्षण विधि का। इनमें से कौन सा प्रकार शारीरिक योग्यता का नहीं है? कौन से? आर्थिक योग्यता। प्राथमिक स्कूल के इनमें से कौन सी गति दी जाने अति आवश्यक होती है? विकासात्मक गति। गामक या एथलेटिक क्रिया में निपुणता आधारभूत तौर पर निर्भर होती है ट्रायल एरर प्रतिक्रिया में। तैयारी की अवधि के प्रथम चरण की प्रशिक्षण तकनीक के मुख्य बाधित होती है। दूसरे खेलों को कौशल को सीखना। खेल प्रशिक्षण में सोमेटिक से अर्थ होता है मांसपेशियों या ताकत कंकाली प्रणाली। ठीक है। आगे निम्न से कौन सा रुक जाते। ठीक है। निम्न से कौन सा कौशल निर्धारण का बंद कौशल का उदाहरण है? कौन सा है? फ्लोर व्यायाम पर पीछे की तरफ कूदना। खेल प्रदर्शन का अर्थ उत्पादन होता है संपूर्ण व्यक्तित्व। इनमें से आधारभूत कौशल सीखने में चरण होता है उपयुक्त सभी तकनीकी निपुणता युक्ति। इनमें से कौन सी तकनीक कौशल प्रशिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? प्रशिक्षण विधि नहीं है। कौन सी? प्रशिक्षण विधि नहीं है। आइडियो मोटर प्रशिक्षण को यह भी कहा जाता है मानसिक अभ्यास। रणनीति टेक्निकल प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने की विधि कौन सी होती है? रणनीति ज्ञान, रणनीति कौशल, रणनीति योग्यता, उपयुक्त सभी। कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? विश्लेषण नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के विकास में किया जाता है क्रिया की गामक योग्यता। तकनीकी प्रशिक्षण के किस चरण में समन्वय में पूर्ण परिपक्वता प्राप्त की जा सकती है? तृतीय चरण में। कौन से? तृतीय चरण में। तकनीकी प्रशिक्षण तृतीय चरण में किस पर ध्यान दिया जाता है? तकनीकी में परिपक्वता में। तकनीकी प्रशिक्षण के प्रथम चरण में खिलाड़ी में विकास किया जाता है अभिप्रेरणा पे गामक योग्यता में कौशल प्रत्यक्ष उपयुक्त सभी। प्रतियोगिता के दौरान किसी खेल योग्यता के वास्तविक रूप में अभ्यास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युक्ति। युक्ति प्रशिक्षण में उद्देश्य प्राप्ति में कौन सा कारक ध्यान रखा जाता है? प्रतियोगिता की प्रकृति, विरोधी की टीम का स्तर, निर्णायक व्यवहार। आगे देखते हैं। युक्ति प्रशिक्षण किस प्रकार के उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है? युक्तिपूर्ण अभ्यास द्वारा। जैसे कौन सी क्रिया पुनरावृत्ति द्वारा अच्छी होती है? जटिल कौशल। युक्ति प्रशिक्षण किस पर ध्यान दिया जाता है? खेल के नियम पर, निर्णायक के व्यवहार पर, खेल मूलभूत तत्व पर। युक्ति प्रशिक्षण होता है क्या होता है? दोनों तकनीकी
योग्यता प्रशिक्षण के साथ तकनीकी प्रशिक्षण के प्रथम चरण में संबंधित होता है लयबद्ध का अभाव। कौन सा होता है? लयबद्ध का अभाव। तकनीकी विकास के द्वितीय चरण में किया जाता है उपयुक्त सभी। कौन सी? क्रिया बोध प्रत्यक्षीकरण तंत्रिका मांसपेशी संबंधी मानसिक परिस्थितियों में अभ्यास उपयुक्त सभी। गामक योग्यता में से किसका आधारभूत मापने माने गए हैं? किसे? क्रीड़ा कौशल को। जैसे तकनीकी प्रशिक्षण का चरण होता है अभ्यास का प्रदर्शन करके दिखाना उपयुक्त सभी। किस खेल में एक श्रेष्ठ खिलाड़ी अन्य खिलाड़ी को किस कारक से भिन्न होता है? कार्यायिक क्षमता द्वारा। किसी खिलाड़ी द्वारा क्रियाओं को सही समय पर निर्धारित रूप में करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? युक्तिक योग्यता। उनमें से कौन सा मनोनयन तकनीक कौन सी होती है? बायोफ्लूइड व आत्मनिरीक्षण पर विचार विमर्श उपयुक्त सभी। खिलाड़ी की मनोविज्ञान प्रशिक्षण का प्रमुख कारक कौन सा है? संज्ञानीय प्रशिक्षण मनोनीय तकनीकी अभिप्रेरणा तकनीकी उपयुक्त सभी आ गए। आगे देखते हैं प्रभाव। एक प्रभावी निर्णय करने की का लक्षण होता है नियमों का ज्ञान। खेल के परिणाम की जांच करना। यह निर्णय किस समय का कर्तव्य है? खेल के पश्चात। इनमें से कौन सा कर्तव्य निर्णय का खेल के दौरान का है? खेल गतिविधि का अवलोकन। इनमें से कौन सा कर्तव्य निर्णय खेल समाप्त करने के पश्चात का है? विजेता की घोषणा। खेल साधनों की जांच करना निर्णायक के लिए किस कर्तव्य में से आता है? खेल के पूर्व। खेल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना या खेल अधिकारी का किस समय कर्तव्य है? खेल के दौरान का। विभिन्न खेलों के निर्णय अधिकारियों का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा। निम्न से कौन सा कर्तव्य अधिकारी का खेल से पूर्व का है? खिलाड़ियों की पोशाक की जांच करना। नियमों का उद्देश्य ऐसे खिलाड़ियों को दंडित करना है जिसके कारणवश नियमों का उल्लंघन करके अपने प्रतिस्पर्धा को हानि पहुंचा। ये कथन किसका है? जॉन वक्ता। खिलाड़ियों की आपत्ति का निपटारा किस समिति द्वारा किया जाता है? अपीलीय जूरी द्वारा। खेल के उपकरण और मार्फिंग की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? तकनीकी व्यवस्थापक द्वारा। किसके द्वारा? तकनीकी व्यवस्थापक द्वारा। आगे करते हैं अच्छा, ये हल्के हैं। हम दुकान से लाए ना, वो थोड़े भारी कपड़े हैं, ये हल्के कपड़े में। अब बोलूँगी एक बार, तुम बोलो फिर मैं बोलूँ। ये हल्के कपड़े में। साढ़े 400 मुझे। ये 450 दुकान में ये इतने हो। अच्छा बोल रहा हूँ। चलो दो
हमारी भी बहन है, हमारी शाम बेटा है। और एक बात है, ईमान की बात है। देखो बच्चों, अब करते हैं आगे। बच गए निम्नलिखित में से एक प्रभावी निर्णायक द्वारा किया जाने वाला कार्य है कौन सा? उपयुक्त सभी। तुरंत निर्णय, निष्पक्षता, गतिविधि से। निम्न में से निर्णायक की योग्यता है कौन सी है? नियमों का नवीन ज्ञान। निर्णय का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? निर्णय देने की देरी। निम्न से निर्णायक प्रतियोगिता के पश्चात जिम्मेदार होते हैं। स्कोर शीट की जांच की जाती है। स्कोर शीट की जांच की जाती है। निर्णय का सिद्धांत नहीं है, निर्णय देने की देरी। ठीक है। अब एक निर्णायक द्वारा प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए सभी। मानसिक संगतता, खेल का ज्ञान। एक निर्णायक में गुण होने चाहिए। निष्पक्षता, आत्मविश्वास, शांत व्यवहार सभी गुण होने चाहिए। एक उत्तम निर्णायक में कौन सा गुण होना चाहिए? गतिविधि से आनंद की प्राप्ति। खेल गतिविधि के व्यवस्थित एवं नियम अनुसार संचालन की आवश्यकता होती है। निर्णय की उपयुक्तता। निर्णय का रूप कौन सा होता है? निर्णय का रूप कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष और पारदर्शी। निर्णय की महत्वता का क्या है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भावना का विकास। ठीक है, ये यूनिट नंबर 6 हुई बेटो। थैंक यू।